गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं मनीषा आपकी हिंदी टीचर। हमने पिछली क्लास में हमारी वसंत बुक है जो उसका पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ा। हमने पढ़ा कि हम जो रक्त होता है उसके कितने भाग होते हैं, हमारे रक्त में क्या क्या मिला होता है और हमारे शरीर के लिए, हमारे रक्त के लिए हमारा जो रक्त होता है हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है। ठीक है, ये सब पढ़ा हमने, पढ़ा ना? यस मैम। ओके, आपने रिवाइज किया चैप्टर? बताइए बेटा, आपने चैप्टर पढ़ा? नैन्सी, नैन्सी, नैन्सी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। I think she has a network issue. Wait for a few minutes बेटा। ओके, आपने चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपको चैप्टर पढ़ना है। और पढ़ा आपने नैन्सी? यस, ओके। तो मैं आपसे चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? आपको उनके आंसर दें, ठीक है? ओके, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, जाते हैं ना? जब हमें हम बीमार हो जाते हैं, हम ब्लड टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं डॉक्टर? कुछ नुकीली चीजें हमारे उंगली में चुभाई जाती है, उससे खून निकाला जाता है। उससे खून निकाल कर क्या करते हैं फिर? उसका टेस्ट करते हैं। हमारी उंगली पर कोई नुकीली चीज मारते हैं और जब हमारा खून बाहर आ जाता है तो उसको एक कांच की स्लाइड पे लगा लेते हैं, वो है ना? यस मैम। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? फिर उसको लेबोरेटरी में ले जाकर उसका टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में किस तरह की बीमारी है। ऐसे ही किया जाता है ब्लड टेस्ट। यस मैम। ओके, आगे बताइए। दिव्या, दिव्या का भाई था अनिल। अनिल दिव्या को हॉस्पिटल लेकर क्यों गया था? मैम दिव्या का वन बाय वन बेटा। मैम दिव्या का शरीर फट गया था और उससे बहुत ज्यादा खून बह गया। क्या हुआ था बेटा? मैम दिव्या का छिल गया था और उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था, इसलिए। ऐसा तो नहीं हुआ था शायद, क्योंकि दिव्या, देखो दिव्या शुरू से ही बहुत कमजोर थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो और ज्यादा कमजोर हो गई थी, है ना? इसीलिए जो अनिल है उसको हॉस्पिटल लेके गया था उसका चेकअप कराने के लिए। यस मैम। ओके, अब बताइए, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या होता है? मैम एनीमिया एक बीमारी होता है। कौन सी बीमारी होता है, क्या होता है बेटा उसमें?
जैसे हमें फीवर होता है तो हम गर्म हो जाते हैं ना, हमें बहुत वीकनेस होने लगती है। ऐसे ही जब एनीमिया होता है तो एनीमिया में क्या होता है? मैम बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाता है। बहुत कमजोरी हो जाती है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो उसी बीमारी का नाम होता है एनीमिया। एनीमिया। ओके। एनीमिया या फिर खून की कमी किस कारण से होती है? ठीक से ना ले पाने के कारण। मैम खाना समय पर नहीं खाने से और खाना समय पर नहीं खाने से और दिव्या, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली बेटा। ओके, अब बताओ दिव्या, क्यों हो जाती है हमारे शरीर में खून की कमी? मैम क्योंकि हम भोजन ठीक से नहीं ले पाते हैं, उससे खून की कमी हो जाती है और साथ ही एनीमिया भी हो जाता है। जब हम पौष्टिक भोजन नहीं खाते, ठीक है, पौष्टिक भोजन क्या होता है? जिस भोजन में सभी तरह के पोषक तत्व मिले होते हैं। पोषक तत्व मतलब हरा विटामिन, सब्जी, प्रोटीन, खनिज, न्यूट्रिएंट्स, है ना? विटामिन। ये सारी चीजें जिस भोजन में नहीं होती, अगर हम वैसा भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और दूसरा कारण होता है कि जब किसी बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, है ना, पढ़ा था ना हमने, यस जब किसी बच्चे के जब किसी बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं तब भी उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी भोजन हम खाते हैं, क्या होता है फिर उससे, वो तो कीड़े खा जाते हैं, है ना, और हमें फिर कुछ खाने को मिलता नहीं है, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते नहीं है, इसलिए क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, अब यस बताइए कि रक्त के कितने भाग होते हैं? खून तो के कितने भाग होते हैं? नैन्सी आप बताओ बेटा। नैन्सी, मैम नैन्सी क्लास में नहीं है। आई थिंक शी हैज अ नेटवर्क इशू बेटा, यस दैट्स मैम। व्हाई शी लेफ्ट द क्लास। ओके, आप बताइए रक्त के कितने भाग होते हैं? मैम दो। कौन से, नाम बताइए उनके। मैम एक प्लाज्मा और एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, यस मैम। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के आगे कितने भाग होते हैं? दो। कौन से? मैम एक व्हाइट ब्लड सेल्स, एक रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में बताइए उनके नाम। एक सफेद रक्त कण और लाल रक्त कण।
ठीक है। कौन से प्लेटलेट्स के दो और भाग होते हैं, एक होता है लाल रक्त कण और एक होता है सफेद रक्त कण। ठीक है, सफेद रक्त कण का क्या काम होता है? नैन्सी आप बताओ बेटा, सफेद रक्त कण होते हैं जो हमारे खून में, उनका क्या काम होता है? मैम सफेद रक्त सफेद रक्त हमारे बॉडी में बीमारी नहीं आने देते हैं। वो बीमारी वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं और हमें बीमार नहीं होने देते। ओके। और लाल रक्त कणों का क्या काम होता है? कौन सा मैम? लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स। मैम अनम्यूट योरसेल्फ नैन्सी। मैम रेड सेल का नहीं पता। जब मैंने आपको चैप्टर पार्ट पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, आप क्लास में नहीं थे? मैम फिर क्यों नहीं पता बेटा आपको? ओके, नो प्रॉब्लम। जो लाल रक्त कण होते हैं हमारे खून में, उनका काम होता है हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाना। बताया था ना मैंने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बताया था ना। हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाना लाल रक्त कणों का काम होता है। ठीक है। यस मैम। ओके। जो अगर हमारी उंगली कट जाती है या कहीं भी हमें चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहां से खून आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि खून बंद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या मैम? अगर हमारे हाथ पे या कहीं भी चोट लग जाती है, वहां से खून आने लग जाता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो खून आना बंद हो जाता है, वहां पर कुछ जम जाता है, खून जम जाता है ना। वो किस कारण से होता है? बोलो बेटा बोलो। मैम एनीमिया के कारण। किसके कारण बच्चे? मैम एनीमिया। एनीमिया तो खून की कमी होती है। जब हमारे खून में शरीर में खून कम बनता है तो उसको खून की कमी बोलते हैं। Nancy, unmute yourself. I'm not getting your voice, beta. Unmute yourself. बताओ बेटा। हमारे खून के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट होता है उनको हिंदी में बिंबाणु बोला जाता है। ठीक है, जो बिंबाणु होते हैं, बिंबाणु की मदद से अगर हमारे शरीर पे चोट लगती है, वहां से खून निकलने लग जाता है,
तो थोड़ी देर बाद वहां पर बिंबाणु की मदद से वो खून जमना शुरू हो जाता है और हमारा खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, बिंबाणु क्या करते हैं, जो जहां से हमारे जो कट जाती है, हमारी नसें कट जाती हैं या कट लग जाता है, वहां पे एक मकड़ी के जाले की तरह जाला बुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वो दरार या जहाँ पे कट लगता है वो भर जाता है और वहां से खून आना बंद हो जाता है। ओके दिव्या? यस मैम। ओके। अब बताइए हमारे शरीर में कितना खून होता है? बताओ बेटा। एक जो स्वस्थ इंसान होता है, यानी जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, उसके शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। पढ़ा था ना हमने पाठ में? एक स्वस्थ Yes. इंसान के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। ओके। अगर हम रक्तदान करने जाए, ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं, तो हम एक बार में कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? मैम 2 मिलीलीटर। 2 मिलीलीटर। दिव्या आप बताओ बेटा, एक बार में हम कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 2 लीटर। एक बार में हम 300 मिलीलीटर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। इतना खून हमारा शरीर कुछ ही दिनों में बना लेता है ना? ओके। लगभग 4 या 5 दिनों में ही मैम। हाँ, 4 से 5 दिनों में ही। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मैम उस पर कोई कोई हल्का और साफ कपड़ा से उसको बांध देना चाहिए। कसकर बांध देना चाहिए, और फिर ताकि खून वहां पे बहना बंद हो जाए और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, है ना? ओके। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? दिव्या बेटा आप बताओ, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा क्या होता है? पिटारा होता है कोई डिब्बा या फिर कोई बक्सा। ठीक है, भानुमति के पिटारे में, यानी भानुमति का जो बक्सा होता है उसमें बहुत सी अलग अलग चीजें बंद होती है ना, इसलिए उसको भानुमति का पिटारा बोला जाता है। ऐसे ही जो हमारा खून होता है उसमें भी बहुत से अलग अलग कण होते हैं ना, जैसे क्या होते हैं बताओ? हमारे खून सफेद में कौन कण, कौन से? लाल कण। सफेद रक्त कण, लाल रक्त कण, प्लाज्मा, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, है ना? जैसे भानुमति के पिटारे में बहुत सी अलग अलग चीजें होती हैं, ऐसे ही हमारे खून में बहुत से अलग अलग कण पाए जाते हैं, इसीलिए खून को भी भानुमति का पिटारा कहा जाता है।
ओके। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? मैम हरा सब्जी क्या खाना चाहिए? हाँ बताओ दिव्या। खानी चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। दोबारा बताइए दिव्या। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। यस, हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां हरी खानी सब्जी चाहिए। मैं वही नहीं खाती। ओके। और क्या खाने चाहिए? बोलो। मैम और संतुलित आहार लेना चाहिए। मैम घर का भी खाना खाना चाहिए। ज्यादातर घर का खाना खाना चाहिए मैम। और विटामिन खाने चाहिए, प्रोटीन खाने चाहिए, है ना? यस मैम। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? बताओ। पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं? आपने सुना होगा को जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो? पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं? नैन्सी बताओ। मैम पेट में कीड़े ओके। जो कीड़े होते हैं वो या तो गंदे पानी या फिर जो गंदा खाना, ठीक है, दूषित खाना, उसमें होते हैं। और जब हम इनको खाते या पीते हैं तो ये कीड़े हमारे पेट में चले जाते हैं, ठीक है। इस यस तरह मैम। से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। और इनसे हम कैसे बच सकते हैं? कीड़ों से कैसे बचा जा सकता है? मैम गंदा खाना, गंदा पानी या प्रदूषित खाना नहीं खाना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, है ना? खाना ढक कर रखना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए हमें। इस वजह से ऐसे हम कीड़ों से बच सकते हैं। ओके। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? जो व्हाइट ब्लड सेल्स सफेद कण होते हैं रक्त के, उनको वीर सिपाही क्यों बोलते हैं? मैम क्योंकि वो हमें बीमारी से बचाते हैं। जो जो भी बीमारियों वाले कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे एक सिपाही की तरह लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होने से बच जाते हैं। इसीलिए सफेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है? बताइए। मैम अगर किसी को खून का जरूरत हुआ और उस आदमी का खून किसी से मैच नहीं कर रहा है तो ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनेट होता है वही की इंसान को चढ़ा देते हैं। वहां से हम ब्लड खरीद सकते हैं और फिर बीमार इंसान को वो चढ़ा दिया जाता है। दे सकते हैं। कई बार होता है कि जो बीमार इंसान होता है उसके परिवार से किसी भी सदस्य का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं हो पाता। ऐसे में जो ब्लड बैंक में डोनेट किया हुआ खून होता है, हम वहां से खून खरीदते हैं, खून की बोतल खरीदते हैं और बीमार इंसान को वो चढ़ा दिया जाता है। इससे उसकी जान बच जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? जब हम सांस लेते हैं। मैम सांस नली। मैम सांस नली। क्या बेटा? मैम सांस नली। सांस नली नहीं बेटा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी दिए गए हैं, सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। अब सांस नली हर जगह तो होती नहीं है। हमारे हाथों में पैरों में क्या सांस नली है? नो मैम। नहीं है ना, तो हाथों पैरों तक ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा? लाल कण। यस, मैंने अभी बताया था ना कि लाल कण होते हैं जो उनका काम होता है ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक ले जाना। ठीक है, इसलिए जब हम सांस लेते हैं शुद्ध हवा में तो उससे जो ऑक्सीजन मिलती है हमें, उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण ले जाते हैं। ओके ओके। पाठ से आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए बेटा, आपने साइंस में भी शायद पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन पढ़ा है? नो मैम, अभी वो सब नहीं पढ़े। अभी नहीं पढ़े? ओके। हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। उसके लिए किस खनिज मतलब मिनरल की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा, प्लैटिनम। क्या हुआ नैन्सी, बोर हो रहे हो बेटा? नो मैम। ओके। मैम जस्ता। नो 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 नो, उसके लिए हमें लोहे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मैम ये जस्ता क्या होता है? जस्ता भी एक बेटा मेटल होती है, लेकिन हमारे शरीर को इसकी कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। जस्ता मीन जिंक। लोहा, जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? आयरन की गोलियां देते हैं ना, आयरन की गोलियां। आयरन मीन्स लोहा, और उसी लोहे से हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ओके, इसलिए हीमोग्लोबिन के लिए हमें लोहे की आवश्यकता पड़ती है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया। आपने कभी सुना है कि किसी भी कोई बीमार इंसान है आस पड़ोस में आपके या फिर किसी रिलेशन में कि उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है? नो मैम। प्लेटलेट्स की कमी होती है डेंगू में। आपने नहीं सुना, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स गिरने के कारण ही हमें डेंगू होता है, ठीक है। किस बीमारी में होती है प्लेटलेट्स की कमी? मैम डेंगू। डेंगू में। ओके। नेक्स्ट, भाषा की बात। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से
यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5-5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, यानी एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया हो। ऐसे हमें 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, बनते बनते। कोई वाक्य बनाइए बेटा इससे। मैम खाना बनते बनते ठंडा। यस मैम बेटा। खाना बनते बनते ठंडा हो गया। यस, खाना बनते बनते, यानी या फिर ये कह सकते हैं कि मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। और पहुंचते मैम पहुंचते। मुझे दिल्ली पहुंचते पहुंचते बहुत बहुत देर हो गई। लेते लेते। दिव्या आप बताओ बेटा, आप भी तो क्लास में हो बेटा। बताइए, लेते लेते से कोई वाक्य बनाओ। बोलो दिव्या। दिव्या आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, बोलो। बताइए बेटा, लेते लेते से कोई वाक्य बनाओ। मैम एक बच्चे को लेते लेते वह रोने लगा। क्या लेते लेते बच्चे को? गोद में लेते लेते वो रोने लगा। और कोई वाक्य बनाओ। नैन्सी आप बताओ बेटा। मैम मैं सामान लेते लेते थक गई। सामान लेते लेते थक गई। सामान लेते लेते, मैं ये सामान खरीदते खरीदते बहुत दूर निकल गई। लेते लेते बहुत दूर निकल गई, है ना। नेक्स्ट, करते करते। मैम यह काम करते करते मैं थक गई। आप सब काम करते करते थक जाते हो, और भी कोई वाक्य बनाओ बेटा। आप तो सब काम करते करते थक रहे हो। मैम मैं यह काम करते करते सो गई। मैं पढ़ते पढ़ते सो गई। मैं ये काम करते करते सो गई। हम कुछ भी बना सकते हैं। यस मैम। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न 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 है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का बहुत दूर तक। ठीक है। यस मैम। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। नैन्सी, स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। नैन्सी, कीप योर वीडियो ऑन। ओके। अभी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट, ठीक ठीक। ठीक ठीक यह काम आज शाम तक हो जाएगा। दिव्या,
focus your camera on your face. Yes. बेटा मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपकी दीवारों को, आपके फैन को, आपके कर्टन को नहीं पढ़ाती, ठीक है? आप मुझे अपना फेस दिखाया करिए। ठीक ठीक, जैसे मुझे मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। ओके? नेक्स्ट है घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी का मतलब होता है बार बार। दिव्या, बी अटेंटिव इन क्लास। मुझे बार बार ये कहना ना पड़े। बार बार नहीं बेटा, हमें घड़ी घड़ी का प्रयोग करना है वाक्य में। जैसे नैन्सी घड़ी घड़ी किससे बात कर रही है? यस, नैन्सी घड़ी घड़ी किससे बात कर रही है? ओके? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है कहीं कहीं। कहीं कहीं से कोई वाक्य बनाओ। मेरा ध्यान कहीं कहीं भटक जा रहा है। क्या भटक जा रहा है? मैम मेरा ध्यान कहीं कहीं भटक जा रहा है। हाँ, आपका ध्यान क्लास में नहीं है, हमें पता चल रहा है आपका ध्यान कहीं कहीं भटक रहा है। ओके, घर घर। आज मुझे घर घर जाकर खेलना है। आप घर घर हर घर जाकर खेलोगे? नो मैम। ये बोल सकते हैं कि आज के समय में घर घर पानी आता है ना? हर घर में पानी होता है ना, अब तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यानी घर घर पानी होता है, घर घर लाइट है, बिजली है ना? यस मैम। यही छोटू, नेक्स्ट लाइट ऑफ करके क्या क्या? क्या क्या हो रहा है आज? आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा हमने आज क्लास में? इंग्लिश। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैं ये वाक्य बता रही हूँ आपको। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके? भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना। ओके? ये आपका होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में ढूंढोगे, इन्हें एक रफ नोटबुक में लिखोगे और फिर कल मुझे बताओगे। ओके मैम। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अब यस मैम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय। ओके बाय। बाय मैम। बाय बेटा। अब